सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप ठाकुर जी के बहुत सारे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना वैसे ठाकुर जी। पर इन समस्त भावनाओं वाले ठाकुर जी के तीन ही रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, परम सत्य हैं। एक बात याद रखिएगा, जिसके सामने उपस्थित होते ही आपके चित्त से अपने आप सत्य प्रकट होने लग जाता है, जिसके सामने उपस्थित होने पर आप झूठ नहीं रख पाते हैं चित्त में, या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई जन है। ये बात निश्चित मानिए। और किसी के समकक्ष जाने के बाद अत्यंत झूठ भी बोल लेते हो आप, खूब छुपा भी लेते हो, तो कहीं ना कहीं दो बात हो सकती है कि ठाकुर जी भी आए, लेकिन आप में इतना कलयुग घर कर चुका है कि ठाकुर जी के आने पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, आपने वहां भी झूठ बोल दिया। यदि किंचित भी भजन बना होगा ना जीवन में, तो ठाकुर जी की उपस्थिति या ठाकुर जी के किसी जन की उपस्थिति आपको असत्य नहीं बुलवा सकती। वहां सत्य प्रकट होगा ही होगा। अच्छा, एक और बात, कई बार आप सत्य प्रकट नहीं करते, लेकिन आपका तन प्रकट कर देता है। जैसे किसी भगवदीय के सामने आने पर आप चाहते तो हैं कि मैं इनको अपने हृदय की बात बताऊं, पर आप नहीं बोल पाते, तो आपका तन बोलता है। क्या? आपके हस्त कमल कांपने लग जाएं, नेत्रों से अश्रु आने लग जाएं, मन व्याकुल होने लग जाए, सांसें चलने लग जाएं, धड़कनें तेज। तो इसका मतलब क्या है? दोनों बातें हैं। सामने जो बैठा है वो भगवदीय भी है, और दूसरा आपके चित्त में थोड़ा भजन जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए असत्य आपके भीतर रुक नहीं पा रहा है, वो उसको प्रकट करने की इच्छा कर रहा है। ये भगवान का प्रथम स्वरूप है, सत्य। जिनके सामने सत्य रुक ना पाता हो, प्रकट हो जाता हो। जिनके सामने सत्य छुपाने की भी इच्छा मन में ना होती हो, जो है वास्तविक है और वह प्रकट कर दिया जाए। क्षमा कीजिएगा, बहुत नाम जप करने वाला, बहुत साधन करने वाला, बहुत कथाएं सुनने वाला, लेकिन सब काम करता है पर फिर भी असत्य बोलने में झिझकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके चित्त में वो भजन बाह्य है, आंतरिक नहीं, क्योंकि राक्षस स्वभाव है। यदि कोई शुद्ध चित्त से भगवत भाव रखता होगा तो निश्चित है कि वह सत्य को ज्यादा देर छुपा नहीं पाएगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। तो भगवान का प्रथम स्वरूप सत्य।